हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा पिछली क्लास में हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने उस क्लास में गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल का नेचर, गुडविल के फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो बेटा, ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय द सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। देखो, एक मान के चलो, एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। मान के चलिए दो पर्सन है, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी। दोनों ने सेम टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने जो कैपिटल लगाई, दोनों ने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपीज़। ठीक है, दोनों ने 10 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाई और इन्होंने जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिया था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन्होंने एज्यूम किया था 10%। क्लियर? अब ए ने जो है अपना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, ए ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट अर्न किया जितना उसने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स के अकॉर्डिंग। उसने 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज़। बट बी ने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल से, विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर इसने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपीज़, तो बी ने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया? बी ने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। बी ने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया? 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मीन्स बी ने, देखो ए कोई लॉस में नहीं था, ए ने भी अपना प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज़ जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। बट अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अगर हम अपने डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मीन्स सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फर्म इन सिमिलर इंडस्ट्री। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें ए ने अपना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया 10% 1 लाख रुपीज़, हमने उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपीज़, तो हमारा जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है डेट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्लियर? सुपर प्रॉफिट क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने प्रीवियस मेथड में सीखा था कि सम ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हमने जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किया, एज्यूम किया था, वो, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब वर्ड आता है कि सर हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। जैसे हम पहले 11th क्लास में फाइंड आउट करते थे, बिल्कुल सिमिलर वे में ही फाइंड आउट करेंगे। देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास 2 अप्रोच होती है। 2 अप्रोच कौन कौन सी? फर्स्ट अप्रोच लाइबिलिटीज़ अप्रोच,
पहली अप्रोच को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट अप्रोच इज नॉन एज लाइबिलिटीज अप्रोच। अब लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या होगा? कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हो गए आपके लिए? व्हाट इज मीन बाय द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है आपके जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मीन्स आपका जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर दोगे और माइनस कर दोगे फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस असेट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर कोई भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में वो, या आपके लिए कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, वो हम माइनस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मीन्स जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एग्जांपल दिया हुआ है तो आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके लिए आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा पॉइंट होता है आपका असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे सीखते थे। हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर? थर्ड स्टेप होता है आपके लिए फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में सीखा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो आपने स्टेप 1 में फाइंड आउट किया, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इन दोनों में से जो आपका, इन दोनों को माइनस करके यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। नाउ लास्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने पिछली क्लास में समझा था कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? बहुत सिंपल मेथड है बेटा। अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको करने में भी मजा आएगा और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस के तौर पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज ₹10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 15%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है क्वेश्चन में। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 80,000 रुपीज़। आपको पार्टनर्स रिम्यूनरेशन दिया हुआ है 80,000 रुपीज़। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान से देखना है कि आपको कौन सा मेथड कैलकुलेट, कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था बेटा? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे? आपको दिया हुआ है 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3। आप उसके बेस पे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं दिस विल बी इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4 लाख रुपीज़। अब आपको पीछे क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो, आपको पार्टनर सैलरी दी हुई है, पार्टनर सैलरी दी हुई है एनुअल। एनुअल मीन्स एवरी ईयर हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। हम पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर देंगे। पार्टनर सैलरी इज इक्वल टू
4 लाख माइनस 80,000, दिस विल बी इक्वल टू 3,20,000। क्लियर। अब सेकंड स्टेप है आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है आफ्टर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। अब सेकंड स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, 10 लाख रुपीज़ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 10 लाख इंटू 15%, दिस इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट में से जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला 3,20,000, उसमें से आपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया 1,50,000, दिस इज इक्वल टू 1,70,000। क्लियर। और लास्ट स्टेप आपका क्या है? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 1,70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3,40,000 रुपीज़। ये आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन आ जाएगा। सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, थर्ड स्टेप गुडविल कैलकुलेट करिए, और थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप गुडविल को कैलकुलेट करिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीज़। आपको एवरेज प्रॉफिट बेटा इन्होंने यहाँ पे दे दिया है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया हुआ है? 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज वर 22 लाख एंड 5,60,000 रुपीज़। तो इन्होंने आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if goodwill is valued at 2.5 year purchase of super profit। ध्यान से बेटा आपको स्टेप्स को चेक करना है कि कौन से मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। वो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, मतलब लिख लिया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ था हमें? 6 लाख रुपीज़। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें निकालनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होगी बेटा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स है आपके 22 लैक्स, इसमें से माइनस कर दिया 5,60,000 रुपीज़। ठीक है, 5,60,000 रुपीज़ माइनस करा, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 16,40,000 रुपीज़। 16,40,000 रुपीज़। तो अब आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,40,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? एक बार देख लेते हैं। हमें 10% दिया हुआ है, तो इंटू 10/100, दिस इज इक्वल टू 1,64,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होता है सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने 6 लाख जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है उसमें से माइनस कर दिया 1,64,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? अगर आप इसको माइनस करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4,36,000। और लास्ट स्टेप आपका क्या है? गुडविल। गुडविल आपको 4,36,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय, आपको ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 2.5 ईयर परचेज दिया हुआ है। देखिए 2.5 ईयर परचेज आपको दिया हुआ है इन्होंने, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/2 से, और 5/2 से सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 10,80,000 रुपीज़, सॉरी 10,90,000 रुपीज़, 10,90,000 रुपीज़। क्लियर? ये आपकी गुडविल आ गई। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप समझाने के लिए क्वेश्चन को दिया हुआ। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। अब बेटा सिंपल क्वेश्चंस हर बार सिंपल तो नहीं आएंगे, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजल एंड काजल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2. They decided to admit Kavita into the partnership firm for 1/6 share of future profit. Goodwill valued at 4 times the average super profit on the firm was 18,000 rupees. आपको गुडविल कैलकुलेट करके दी हुई है यहाँ पर कि 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स जो है वो आपको 18,000 रुपीज़ गुडविल दी है। फर्म हैड असेट्स ऑफ 15 लाख, फर्म के पास असेट्स कितने के हैं? 15 लाख रुपीज़ के असेट्स है, और लाइबिलिटीज़ कितने की है? लाइबिलिटीज़ 12 लाख रुपीज़ की है। नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच फर्म इज एक्सपेक्टेड 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आपको। फाइंड द एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। आपको क्या करना है? आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कुल मिलाकर आपको फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है। अब जब फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है तो हम नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। हमें क्या दिया हुआ है? हमें गुडविल दी हुई है, तो गुडविल के बेस से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हमें पता है जो क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, गुडविल किसके इक्वल होती है? हमें पता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये फार्मूला होता है। गुडविल कितनी दी हुई है बेटा? 18,000 गुडविल दी हुई है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके लिए जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 4,500। ये आपके लिए सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई है। 15 लाख के असेट्स है और लाइबिलिटीज़ हमारे पास 12 लैक्स की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 12 लाख, दिस इज इक्वल टू 3 लाख। यह आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो बेटा? आप यहाँ से निकाल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 10%, दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला था? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो 4,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए अगर हम मैथ्स की कैलकुलेशन देखें तो
34,500 आपके लिए एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा था क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़े से स्टेप्स को याद करने की ज़रूरत है, स्टेप्स को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं यार, ये तो अकाउंट्स के तो है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट्स है, आपको कैलकुलेशन समझनी है ध्यान से। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 7,50,000 रुपीज विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ 30,000 रुपीज ऑन एन एवरेज बेसिस। आपको यहाँ पे उसने बताया है फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है दिस इज 7,50,000 और उसमें स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि आपको ये याद रहे कि कई बार हमें एवरेज प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। क्लियर? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। आपको गुडविल किसके बेस पे कैलकुलेट करनी है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, इसके बेस पे कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप थोड़ा सा आपका ध्यान में आपको रखना है। वो क्या कि यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट, आप जो एवरेज प्रॉफिट लोगे दिस इज 7,50,000 इतना था। बट इसमें से आप जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है, आप स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दोगे, जो ये स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है इस स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो 30,000 रुपीज़ आपने माइनस किया, दिस इज इक्वल टू 7,20,000 रुपीज़। क्लियर? अगर हम यहाँ पे आगे देखो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सेकंड स्टेप क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेप बहुत छोटा सा है, आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 42 लाख का 15%, 42 लाख का 15%, ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6,30,000 रुपीज़। किसके इक्वल आ गया? 6,30,000। अब थर्ड स्टेप आपके लिए क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 6,30,000। इज इट क्लियर? कंफर्म? किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा और गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अगर हम देखें नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड हमारा कितना है बेटा? 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, दिस इज इक्वल टू 2,70,000। कितना आ जाएगा? 2,70,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब आपको थोड़ा सा बीच की मिसिंग फिगर्स निकालनी है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट अभी एग्जाम्स में आया था, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर ₹80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपीज़ और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%. If goodwill of the firm is valued at 1 lakh rupees at 4-year purchase of super profit, ठीक, find out the capital employed. देखो अच्छा क्वेश्चन है, करना बहुत सिंपल है, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, बट हमें अपनी क्लास में एक बार सारे कंसेप्ट को करना होता है, इसलिए हम अपने सारे पॉइंट्स को करेंगे। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट लिखना। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तो हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपीज़। क्लियर?
सेकंड, आपको यहाँ पे गुडविल भी दी हुई है क्वेश्चन में। गुडविल कितनी दी हुई है? देखो गुडविल दी हुई है 1 लाख और 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता है गुडविल का क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये फार्मूला होता है। गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट आपके लिए आ जाएगा 25,000, डिवाइड कर दोगे आप। क्लियर? अब हमें पता है सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000, दिस इज इक्वल टू 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 80,000 माइनस 25,000। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 55,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया बेटा, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। तो हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का वो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? दिस इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 55,000 इज इक्वल टू कैपिटल, आपको कैलकुलेट करनी है, इनटू 10 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कैपिटल जो आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 5,50,000, 5,50,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? अगर बेटा अब देखो, आज हमने सीखा सुपर प्रॉफिट, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट। आप इन दोनों मेथड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप अपने एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली सॉल्व कर सको। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आपको पहले अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और फिर एमसीक्यू। हमारी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप पहले उस पर जाके अपने रेगुलर रिविजन्स कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स करिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ताकि हम उस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में समझ सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।